जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ तुम्हें खुलकर बातें करने में हिचकिचाहट महसूस हो, वहां अपनापन नहीं बल्कि एक दिखावा होता है। इस संसार में अधिकतर लोग सिर्फ अपने स्वार्थ और समय काटने के लिए साथ होते हैं। सच्चे अपने बहुत कम मिलते हैं। दूर रहो उन सब से जो तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे नहीं है। जो तुम्हारी कदर नहीं करता, उसके सामने अपना प्रेम जताने की कोई आवश्यकता नहीं। जब कोई बदल जाए तो दुखी मत हो, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। तकलीफ तब होती है जब वही बदलता है जिससे उम्मीद ना हो। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य हो सकता है, लेकिन उन्हें संजो कर रखना हमारा कर्तव्य और कला दोनों है। अगर कहना ही था तो सही तरीके से कहते। कटु शब्दों से संबंधों में कड़वाहट घुलती है, और जितना तुम शांत रहोगे उतनी ही तुम्हारी सोच स्पष्ट होगी। कभी कभी गिरना आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम कभी गिरते नहीं तो इसका अर्थ है कि तुम सिर्फ प्रवाह में बह रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे। जीवन में कुछ भी पाने के लिए कुछ ना कुछ दांव पर लगाना ही पड़ता है। जितनी दूर तक देख सकते हो उतनी दूर तक बढ़ो, राह अपने आप बनती चली जाएगी। लोग कहते हैं कि प्रेरणा अधिक समय तक नहीं टिकती। यह सत्य है, लेकिन इसे आदत बना लिया जाए तो यह जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। बहानों को छोड़ो और याद रखो, तुम हर परिस्थिति को संभालने में सक्षम हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां सम्मान न हो वहां रुको मत। जीवन में हर तकलीफ एक नया पाठ सिखाने आती है, इसलिए हर परिस्थिति को धैर्य और समझदारी से स्वीकारो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सबसे कठिन कार्य है इंसानों को पहचानना। अपने ही होते हैं, लेकिन समय और परिस्थितियां बता देती हैं कि कौन वास्तव में अपना है और कौन सिर्फ नाम मात्र का। रिश्ते तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं होती। स्वार्थ पूरा होते ही कई रिश्ते अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर एक बार किसी रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि अब तुम हर बार झुकोगे। समस्याएं हमें कमजोर बनाने नहीं बल्कि और अधिक मजबूत करने आती हैं। बस सोचने का दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। जीवन में कुछ नया करने से मत डरो, क्योंकि हार जैसी कोई चीज नहीं होती। या तो सफलता मिलती है या फिर सीख। ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए पढ़ना और सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि जिन महफिलों में ज्ञान का आदान प्रदान होता है वहां स्वार्थ नहीं चलता। कम समय और कठिन परिस्थितियों में भी आत्मनियंत्रण रखना सीखो, क्योंकि यह जीवन तुम्हारे ही अनुसार नहीं चलेगा। लोगों को माफ करना सीखो, इसलिए नहीं कि वे माफी के योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि तुम शांति के योग्य हो। रिश्तों को निभाने के लिए कभी कभी बहरे बनना पड़ता है, कभी गूंगे, लेकिन यह भी याद रखो कि लोग बातों को पकड़ लेते हैं और इंसानों को छोड़ देते हैं। किसी को अपना दर्द मत बताओ, क्योंकि अधिकतर लोग उसे समझने के बजाय दूसरों के सामने उसका उपहास उड़ाते हैं। भाई का रिश्ता ईश्वर ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज यह भी स्वार्थ और अपेक्षाओं की चपेट में आ गया है। अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने धर्म पर अडिग रहो, और याद रखो कि जो तुम्हारा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल रिश्ते केवल संपत्ति बांटने तक सीमित हो गए हैं। यह दुख की बात है, क्योंकि रिश्तों का असल मूल्य तो उस आत्मीयता में है जो किसी की जरूरतों और उसके भावनाओं से जुड़ी होती है। इंसान को बदलने में उसकी परिस्थितियां कम बल्कि उसके दिल पर लगे घाव अधिक प्रभाव डालते हैं। जब इंसान को दूसरों के दुखों पर हंसी आती है तो उसकी इंसानियत समाप्त हो जाती है। यह दिल की बात है, समझने वालों को ही समझ आती है। एक वह है जिसे मैं पसंद नहीं करता, और एक वह है जिसे मैं बिना शर्त प्यार करता हूं। वह मेरी मां है जो हर दर्द और कठिनाई में मेरे साथ रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम खुद टूट जाते हैं, लेकिन यही टूटना हमें नया रूप देता है। जीवन को सरल और खुशहाल बनाने के लिए कुछ सिद्धांतों को अपनाना जरूरी है। प्रार्थना करने से पहले विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के कोई प्रार्थना पूरी नहीं होती। हम जब बोलते हैं तो हमें सुनना भी जरूरी है, क्योंकि सुनने से ही हम सच्चाई को समझ सकते हैं। खर्च करने से पहले कमाई का महत्व समझो,
क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी स्थिर नहीं होता। लिखने से पहले सोएं, क्योंकि शब्दों का असर अनमोल होता है। हार मानने से पहले कोशिश करो, क्योंकि कभी हारना नहीं सिखाता, केवल कोशिश ही सफलता की ओर ले जाती है। और जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए, क्योंकि मृत्यु की कभी कोई पूर्व सूचना नहीं मिलती। जब जीवन देती है तो वह कभी एहसान नहीं करती, और जब वह लेती है तो कभी भी कोई लिहाज नहीं करती। ये सत्य है कि हम जिन आंसुओं को आंखों से बहने नहीं देते, वही अंदर गहरे घाव छोड़ जाते हैं। खामोशी चुनो, क्योंकि ये कभी भी हमें गलत नहीं होने देती। अगर सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। जीवन में पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व जानती है। इस दुनिया में जहां लोग छोटी छोटी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहीं यदि तुम हिम्मत दिखाओ तो जीत तुम्हारी होगी। मुझे हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि उन लकीरों को बनाने वाले पर विश्वास है। हमारा जीवन, हमारी परिस्थितियां हमारे ही हाथों में होती हैं। हमें अपनी स्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होना चाहिए। ये शायद कड़वा लगे, लेकिन यही सत्य है। अगर तुम मौके की तलाश में हो तो समझ लो कि तुम गलत हो, क्योंकि मौका किसी को मिलता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पहली मोहब्बत अक्सर गलत इंसान से होती है, और दूसरी मोहब्बत सही इंसान से, लेकिन हमेशा गलत वक्त पर। जीवन में कुछ लोग हमें समझते हैं और कुछ लोग सिर्फ हमारे साथ होते हैं। भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे छुपे दर्द को, गुस्से के पीछे छुपे प्यार को और चुप्पी के पीछे की वजह को समझ सके। ही असली महालक्ष्मी होती है। एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान डबल रोल करने की कोशिश करता है, वो अंत में किसी एक रोल को भी सही तरीके से निभाने के लायक नहीं रहता। ख्वाहिशों की चादर तो कब की तार तार हो चुकी है, और अब देखते हैं कि वक्त की रफूगिरी इसे कैसे संभालती है। शादी के बाद पति के बीच अगर कोई गलती निकाली जाए और बेवजह बहस की जाए, तो यह समझो कि यह एक बड़ी नासमझी है। बुद्धिमान वही होते हैं जो गलती को सुधारते हैं और गृहस्थी को संभालते हैं, क्योंकि बहस केवल नई समस्याएं खड़ी करती है। नक्शे में हर रास्ता दिखता है, लेकिन असल जिंदगी में केवल सच्चाई और समझदारी से ही रास्ता पाया जा सकता है। नींद भी कई बार नीलाम हो जाती है, और दिलों की महफिल में जब कोई किसी को भूल कर सो जाता है तो यह उतना आसान नहीं होता। मैं तो इसलिए चुप हूं ताकि कोई तमाशा ना बने, और तुम सोचते हो कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कभी यह सोचो, दर्द को बताकर बदनाम हो जाने से बेहतर नहीं कि मुस्कुराकर चुप रहकर खुद को शांति दे दो। शांति के समान कोई तपस्या नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, और तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं होती। दया से बड़ा कोई धर्म नहीं, इंसान का महत्व नहीं, बल्कि उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। कभी कोई इंसान एक पल में दिल जीत लेता है, जबकि कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी इसे नहीं पा पाता। हमेशा याद रखो, किसी भी व्यक्ति को रंगों से नहीं, बल्कि उसकी अच्छाई से पहचाना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। यही उम्मीद हमें कभी भी टूटने नहीं देती, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। बनावटी रिश्तों से कहीं बेहतर है कि आप अकेले रहें, क्योंकि अकेलापन आत्मनिर्भरता सिखाता है, और कभी कभी यही आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी शक्ति बनती है। मोहब्बत और नफरत, यह दो शब्द दिखने में सरल होते हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। इन शब्दों की ताकत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका प्रभाव हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। पेड़ को काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार की जांच करना जरूरी है, क्योंकि यदि हम 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाते हैं, तो हम सिर्फ 3 घंटे में पेड़ काट सकते हैं। यही सिद्धांत जीवन में भी लागू होता है। जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते बिखर जाते हैं, जैसे एक गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुल सकता, वैसे ही गलत तरीके से जीने से खुशियों के दरवाजे नहीं खुल सकते। जीवन में सही फसल पाने के लिए जैसे खेत में सही बीज, पानी और समय की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन में सच्ची खुशी पाने के लिए
सही कर्म, सकारात्मक सोच और प्यार का बीज बोना जरूरी है। लेकिन याद रखो, मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जीत और हार तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है, और रिश्ते उन्हीं से प्यार भरे अच्छे लगते हैं जो मजबूरी से नहीं बल्कि दिल से जुड़ते हैं। पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिलता, ज्ञान तो पुस्तक पढ़ने से मिलता है। मंदिर जाने से अगर भगवान मिलते तो पुजारी आपसे क्यों दान मांगता? किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आप कैसा महसूस करेंगे। तुम्हारा मन और दिमाग एक बैंक की तरह है, तुम केवल वही निकाल सकते हो जो तुम जमा करते हो। कठोर परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, और खुद को खराब कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम वही हो जो तुम खुद को समझते हो। अपने अंदर के सकारात्मकता को पहचानो और जीवन की राह पर चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे लगता है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमें सच्चे जीवन का अर्थ सिखाता है। जब हम अकेले होते हैं तभी हम अपने आप से सच्ची मुलाकात करते हैं। किसी को समझना है तो खुद को उसकी जगह रखकर सोचना होता है। लोगों को मूर्ख बनाना आसान है, लेकिन यह समझाना कि उन्हें मूर्ख बनाया गया है, यह काफी कठिन काम है। जो चला गया वो कभी भी अपना नहीं था, और जो अपना है वो कभी नहीं जाएगा। बार बार कोई आपके जीवन में नहीं आएगा, इसलिए हर उस इंसान की कदर करो जो आपके पास है। अगर सच में खुश रहना चाहते हो तो खुद से प्यार करना सीखो। दूसरों से प्यार की भीख कभी मत मांगो, और ना ही उनसे कोई उम्मीद रखो। सबसे पहले खुद को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। फिर भी बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते। सफलता पाने और उसे बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें। जहां गुस्से की कोई अहमियत नहीं, वहां गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। पैसा सचमुच जादुई चीज है, जिसके पास होता है दुनिया उसी की सुनती है। पलट कर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन यदि आप चुप रहते हो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। उन्हें छोड़ दो, क्योंकि खाली बर्तन और खाली दिमाग हमेशा शोर करते हैं। ना सब बेखबर होते हैं और ना सब होशियार होते हैं। सब कुछ अपने गरज के मुताबिक होता है। इस जीवन में हम सभी को अपने रिश्तों, मेहनत और समझ की असल कीमत पहचाननी होगी। केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से ही हम अपनी असली पहचान बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी और के रास्ते पर चलने से बेहतर है कि अपनी राह खुद बनाएं, क्योंकि मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन जो अपनी दिशा खुद चुनता है वही सच्चा मार्गदर्शक बनता है। इतिहास उन लोगों का होता है जिनके ख्वाब कभी टूटे नहीं, क्योंकि संघर्ष आपको मजबूत बनाता है और सपने आपको उड़ने की ताकत देते हैं। एक सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे, क्योंकि रिश्ते स्वार्थ से नहीं, सच्चे प्रेम और विश्वास से बनते हैं। अच्छे दोस्त को पहचानने का सही समय सुख में नहीं बल्कि दुख में होता है। रिश्तों में सच्चाई और समझदारी का वजन होता है। यही कारण है कि रिश्ते हल्के नहीं होते जब उनमें सही भावना होती है। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले मुश्किल लगती है, लेकिन जब एक बार उसे पूरा कर लिया जाता है तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं लगती। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना मतलब के होते हैं। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बटन के जख्म हमेशा याद रह जाते हैं, क्योंकि वे हमें ये सिखाते हैं कि छोटे शब्दों और जरा से कृत का भी गहरा असर हो सकता है। अगर ये खामोशियां अच्छी लगी हैं तो अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला खत्म कर दो। टूटा है तो चुप रहता बहुत कुछ है, चाहे वो कांच हो, सपना हो, रिश्ते हो या दिल। दोस्ती वही सच्ची है जो बिना शर्त हो, जैसे काजल की डली जो बिना कुछ कहे हर ख्वाब को हकीकत बना दे। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं बल्कि हृदय, बुद्धि और ज्ञान से बनो, क्योंकि यही वास्तविक ताकत है। जन्म के साथ जीभ तो मिल जाती है, लेकिन उसका सदुपयोग करने की कला जीवन भर की प्रक्रिया है, और कई बार ये हम पूरी तरह से नहीं सीख पाते। कुछ लोगों को कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास
वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। चरित्र और वस्त्र कितने भी साफ क्यों ना हो, सामने वाला हमेशा सिर्फ दाग पर ही ध्यान देगा। ये संसार वही है जहां किसी की भावनाओं की भी एक निश्चित समय सीमा होती है, उसके बाद वो मरने लगती है। साफ साफ बोलने के चक्कर में अक्सर लोग खुद ही साफ हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी सच्चाई भी किसी के लिए कठोर हो सकती है। टेंशन एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की सारी खुशियां छीन लेती है। अपने काम से काम रखना एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि जितना हम दूसरों की सोच और राय पर ध्यान देते हैं उतना ही खुद को खोते जाते हैं। गिरी हुई सोच को छोड़कर हर चीज उठाई जा सकती है, सिवाय उस सोच के। लोग कहते हैं कि जीवन में अकेले खुश नहीं रह सकते, लेकिन मुझे लगता है अकेलापन ही हमें जीवन जीने का सही मतलब सिखाता है। कभी अकेलेपन में ही हम खुद को पूरी तरह से समझ पाते हैं, और यही समझ जीवन को सुकून देती है। कोशिश एक ऐसी चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है, बस उसे विश्वास और धैर्य के साथ इस्तेमाल करो। जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई नहीं आता ये कहने कि अच्छा हुआ जानकर खुशी हुई, लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो कई लोग आकर कहते हैं सुनकर बुरा लगा, लेकिन जब वे ये कहते हैं अरे बहुत बुरा हुआ, तो तुम समझ जाओ कि वे सिर्फ मजा ले रहे हैं। कुछ रिश्ते उस हाल में ही रहने देने चाहिए जिस हाल में वे हैं, क्योंकि कभी कभी उन्हें ज्यादा संभालने में हम खुद बिखरने लगते हैं। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो गुजर जाता है तो उसका असर हमें हर कदम पर महसूस होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी भी किसी को कमजोर समझने की गलती मत करो, क्योंकि मैं प्यार भी कर सकता हूं और वार भी वक्त आने पर। दिन हमेशा छोटा ही लगता है, लेकिन अगर तुम किसी की आदत देखना चाहते हो तो उसे इज्जत दो, और अगर किसी की फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो, क्योंकि आदतें और फितरतें दोनों ही समय और परिस्थितियों में खुलकर सामने आती हैं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। ऐसे दर्द हमारे भीतर की गहराई को छिपा लेते हैं, जिन्हें कोई बाहर से समझ नहीं सकता। वक्त रहते खुद को बदल लेना हमेशा फायदेमंद होता है, क्योंकि अगर वक्त ने हमें बदला तो वो बहुत तकलीफ दे सकता है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके बुरे कर्म, आपकी अनपढ़ता और आपका बुरा व्यवहार सब माफ हो जाता है। जो तुम्हारे होने का मूल्य नहीं समझते उन्हें छोड़ देना ही अच्छा है, क्योंकि उनका कोई अधिकार नहीं है तुम्हारी ऊर्जा और समय पर। विश्वास कभी कभी विश्वासघात को जन्म देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें विश्वास करना बंद कर देना चाहिए। पहचान बड़े लोगों से नहीं होती, बल्कि समय पर साथ देने वाले लोगों से होती है, क्योंकि वही सच्चे रिश्ते और साथी होते हैं। कहने को तो बहुत सी बातें हैं, पर एक बात हमेशा याद रखना, जितना शांत रहोगे उतनी ही बेहतर सोच पाओगे। जब तुम हार मानना चाहो तो यही वो वक्त होता है जब तुम्हें और मजबूत बनना चाहिए। सबसे ज्यादा आनंद वही पाता है जो अकेले रहने की कला सीख लेता है, क्योंकि अकेलेपन में सच्चाई और आत्मनिर्भरता मिलती है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार मत करो, क्योंकि किसी के साथ धोखा देने से तुम्हारी बारी का समय भी खराब हो सकता है। कदर और वक्त दोनों कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी मतलब के होते हैं, क्योंकि जो बिना मतलब के रहते हैं वे ही सच्चे होते हैं। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया है। अगर तुम्हें बेहतरीन बनना है तो अपनी असलियत से समझौता मत करो। खुद को सही रखो, फिर दुनिया तुम्हें वैसे ही देखेगी जैसा तुम हो। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें भीतर से चुपके चुपके बदल देती हैं। कभी नशा हो, कभी कोई गलत इंसान हो। अगर इनकी आदत लग जाए तो जीवन बर्बाद हो सकता है। कभी कभी एक गलत इंसान हमें पूरी दुनिया से ही नफरत करने पर मजबूर कर देता है, लेकिन किसी और को दोष देने से पहले हमें खुद पर गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि हम ही हैं जो हर किसी को अच्छा समझते हैं। मन को मना लेना ही कभी कभी सबसे बेहतर होता है, क्योंकि हमारी हर जिद हमें खुशी नहीं देती। हम कभी नहीं समझ सकते कि कौन दिल के किस दर्द से गुजर रहा है, इसीलिए हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सबसे बुरी आदत यह है कि हम दूसरों को बिना समझे अच्छा मान लेते हैं। ध्यान रखना, अंधेरे में छाया
बुढ़ापे में काया और अंत में माया। इनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं रहता। खाली मत होने देना अपनी जुबान को कभी, वरना तुम्हारे अपने भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। इश्क का रास्ता कभी सीमित नहीं होता, वो अंत में छूट ही जाता है। परमात्मा सब जानता है। हमारे विचार, हमारा दिखावा और हमारी सच्चाई, सब कुछ उसकी दृष्टि में है। दुख की सच्चाई केवल तब समझ आती है जब वह खुद पर बीतता है। चिता और चिंता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीव को जलाती है। केवल इंसान होना काफी नहीं, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी जरूरी है। जब बरसात होती है तो वो हमें ये संदेश देती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, वो हमेशा के लिए नहीं रहती। यही जिंदगी का सच है। समय बदलता है और हमें हर परिस्थिति को समझने का अवसर मिलता है। याद रखो, दूसरा मौका केवल कहानियों में होता है, जिंदगी में नहीं। इसलिए सोच अच्छी रखो और लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो और काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी मान सान दो, फिर भी वे आपको धोखा ही देंगे। ये तुम्हें समझना होगा कि लोगों की सच्चाई केवल समय और परख से ही सामने आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते, सपने और अपने, इनमें से कुछ लोग खुशी बनकर मिलते हैं, लेकिन कुछ दर्द बनकर ताउम्र दिल में रहते हैं। आखिरकार कितनी भी लाखों करोड़ों की गाड़ियां हों या घर हों, हमें सिर्फ 2 रोटियां ही खानी है और एक ही जिंदगी जीनी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितनों की खुशियों का हिस्सा बने। अगर परेशानी से गुजरना पड़ रहा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वो आपकी सुनेंगे। इंसान का भाग्य उसी कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसलिए आज से अच्छे कर्म करना शुरू करो, क्योंकि वे भविष्य की दिशा तय करेंगे। अच्छा है कि सच बोलकर दुश्मन बना लो, क्योंकि सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उन्हें इग्नोर करना सीखो, क्योंकि जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी जब तुम खुद को किसी के व्यवहार से दुखी नहीं होने दोगे। अगर कोई इंसान अपनी व्यस्त जिंदगी से समय निकाल कर तुम्हें वक्त देता है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि तुम उसकी जिंदगी में एक खास जगह रखते हो। समय सबसे अनमोल उपहार है, और जब कोई तुम्हें अपना समय देता है तो वो अपने दिल का हिस्सा तुम्हारे साथ बांटता है। पहले इतना जान लो कि आप सामने वाले की जरूरत हो या जरूरी हो, और अगर पसंद ना आए आपका साथ तो बता देना, क्योंकि तुम महसूस भी नहीं कर पाओगे मैं कितना दूर चला जाऊंगा। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागे को लपेट के रखना और जुबान को समेट कर रखना हमेशा बेहतर होता है। घमंड नहीं करना, क्योंकि जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है पर आईना वही रहता है। तस्वीर बदलती रहती है। अगर आप कीमत देखे बिना चीजें खरीदना चाहते हैं तो आपको बिना घड़ी देखे काम भी करना पड़ेगा। खुद की फोटो निकालने में वक्त नहीं लगता, पर खुद की इमेज बनाने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि आत्म संस्कार और नैतिकता वही होती है जो हमें सही राह पर चलने के लिए मजबूर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चलने की हसरत हो अगर तो ये भी समझो कि गर्दन कहाँ और कितनी झुकी होनी चाहिए। बिना कुछ किए भी पछताना है तो इससे अच्छा है कुछ करके पछताओ, क्योंकि हर प्रयास कुछ ना कुछ सिखाता है। झूठ कहते हैं वे लोग जो संगत का असर बताते हैं, क्योंकि आज तक ना कांटों को महकने का तरीका आया और ना ही फूलों को चुभने का। प्रेम केवल अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। अपनों पर उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो, क्योंकि जैसे दवाइयां हमारी सेहत के लिए सही होती हैं, वैसे ही सच्चे रिश्ते भी हमें मानसिक शांति देते हैं। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा झुक कर चलती है, और यही हाल इंसान का भी है। जीवन में हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें लचीलापन और विनम्रता से जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। जिंदगी जियो इस कदर कि तुम एक मिसाल बन जाओ, क्योंकि जिनका खुद पर भरोसा होता है उनका मुकाबला सिर्फ अपने आप से होता है। अकेले चलने का साहस रखो, क्योंकि कामयाबी एक दिन तुम्हारे कदमों में होगी। जो लोग अकेले चलने का साहस रखते हैं वे भीड़ से अलग कुछ नया करके दिखाते हैं।
सब कुछ मिल जाने पर तमन्ना किसकी करोगे? अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का असली मजा देती हैं। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, क्योंकि पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक वह पत्थर भी भगवान नहीं बन सकता। सबसे कठिन काम है सबको खुश रखना, लेकिन सबसे आसान काम है खुद को खुश रखना। यह याद रखो कि जब आप खुद को संतुष्ट और खुश रखते हो तभी आप दूसरों को भी सच्ची खुशी दे सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संघर्ष के दौरान उसके शरीर से तरल पदार्थ उसके पंखों में आता है, जो उसे उड़ने के लिए तैयार करता है। अगर वो संघर्ष नहीं करती तो वो कभी उड़ नहीं पाएगी। ये जीवन भी वैसे ही है। हर संघर्ष, हर कठिनाई हमें तैयार करती है। अगर हम संघर्ष नहीं करते तो हम कभी अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं सकते और ना ही अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में बार बार असफल होने पर भी उत्साह बनाए रखना ही असली सफलता की कुंजी है। यह सच्चाई है कि दर्द में हम अकेले होते हैं, लेकिन खुशी में पूरा जमाना हमारे साथ होता है। इसीलिए जब तक तुम दुखों से जूझ रहे हो, तुम अपनी सच्चाई और ताकत को पहचान रहे हो। बुद्धिमान लोग कभी किसी का उपहास नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि हर इंसान की अपनी लड़ाई होती है। और हमेशा एक ऐसा अंदाज रखें कि लोग आपके बारे में सही अंदाजा भी ना लगा पाएं। अब तेरी नजरअंदाजी से कोई शिकवा नहीं रहा। तू बाकियों को खुश रख, क्योंकि हम तन्हा रहकर भी सुकून में हैं। सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है, क्योंकि सच्चाई अक्सर सवालों के घेरे में आती है। काबिलियत मिलने पर अक्सर लोग दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपसे लगाव और विश्वास है। अच्छी सूरत से ज्यादा अच्छा स्वभाव मायने रखता है, क्योंकि सूरत तो उम्र के साथ बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव जीवन भर साथ देगा। ईश्वर उन्हीं को देता है जो बांटना जानते हैं, फिर चाहे वो धन हो या खुशी। मनचाही जिंदगी कभी नहीं मिलती, हमें उसे बनानी पड़ती है। समय के पास इतना समय नहीं है कि वह हमें दोबारा समय दे, इसलिए हर पल को संजीदगी से जीना चाहिए। जिंदगी इसलिए मुश्किल है क्योंकि हम आसानी से मिली चीजों की कीमत नहीं समझते। इंसान बुरा तब बनता है जब वे अपने स्वार्थ में खोकर दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को न समझें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी को याद कर रहे हो और वे शख्स तुम्हें याद नहीं निकाल पा रहा है, तो इसका मतलब वह भी तुम्हें याद करता है। तुम चाहे कितने भी अच्छे कर्म करो, लेकिन आपकी सच्ची तारीफ सिर्फ शमशान में ही हो सकती है, क्योंकि इस दुनिया में लोग हमेशा वही स्वीकारते हैं जो दिखावा और प्रदर्शन होता है। अंजाम चाहे जो भी हो, अब हम खेल बड़ा खेलेंगे, क्योंकि सच और ईमानदारी हमेशा कड़वे लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आदत हो जाती है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, उसे अक्सर समाज से दूरी बनानी पड़ती है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। चाहे यारों से बिछड़ना हो या फिर किसी से कोई विवाद, दोनों ही खामोशी से ही होते हैं, क्योंकि शब्दों से ज्यादा तसल्ली हमें चुप्पी में मिलती है। तमाशा कभी लोग नहीं बनाते, हम खुद उसे बनाते हैं। अपनी जिंदगी में अपनी कमजोरी किसी से नहीं बताओ, क्योंकि यही कमजोरी आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। अगर किसी की बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। अगर वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो उस बात को भूल जाओ, और अगर वह बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाओ। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से छल करना पड़े। घमंड मत करो अपने रूप और रुपयों का, क्योंकि मोर को अपने पंखों का बोझ ही ऊंचा उड़ने नहीं देता। घमंड चाहे किसी भी चीज का हो, समय आने पर वह टूट ही जाता है, चाहे वह तन का हो या फिर धन का। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, क्योंकि मूड तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बोली हुई बातें वापस नहीं आ सकती। अगर आप किसी को हर्ट करते हो और वो खामोश हो जाए, तो समझ लेना कि वह खुद से ज्यादा आपको प्यार करता है। मोहब्बत और नौकरी में कोई फर्क नहीं होता। इंसान करता रहेगा, रोता रहेगा, लेकिन छोड़ने का नाम नहीं लेता। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करें कि आपको कब रोना है और कब हंसना है। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि वह हमें उस समय साथ देता है जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो राहों पर चलते हैं, चाहे वह राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो।
नफरत के एक पल में प्यार के कई साल भुला दिए जाते हैं, लेकिन जीवन में सच्ची मजबूती उस दिन दिखती है जब हम अपने आंसू खुद पोंछकर फिर से खड़े हो जाते हैं। जिंदगी में किसी से नफरत करो, लेकिन दिखावे की मोहब्बत मत करो। पता नहीं कौन सच्ची मोहब्बत मानकर अंत में उस रास्ते पर चल पड़ता है। मैं आम बातें करता हूं, लेकिन जिनसे यह बातें समझ में आती हैं वे इसे खास बना लेते हैं। तुम हमारी हंसी देखकर अंदाजा नहीं लगा पाते, लेकिन यकीन मानो अगर तुम समझ पाते तो शायद कभी यूं मुस्कुराते नहीं। जीवन देती है, शांति देती है। अब तू अपने मौन को कमजोरी नहीं मानता, अब वही मौन तेरी पूजा बन गया है। जब तूने अपनों से जुड़ना चाहा, उन्होंने तुझे तोड़ दिया। जब तूने भावनाएं बांटी, उन्होंने मजाक बनाया। जब तूने किसी के लिए खुद को बदलने की कोशिश की, उन्होंने तुझ में ही खोट निकाल दिया। और जब तू एक दिन खामोश हो गया तो सबने पूछा तू इतना बदल क्यों गया। पर कोई नहीं जानता कि उस खामोशी के पीछे कितनी बार तूने अकेले रोकर खुद को संभाला है। और जब कोई नहीं समझ पाया, तब श्री कृष्ण ने तुझे वो अपनापन दिया जिसकी कोई सीमा नहीं। उन्होंने तुझसे नहीं पूछा कि तू कितना टूटा, उन्होंने बस तुझे अपने अंदर समा लिया। अगर लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं तो उन्हें सोचने दो, ये उनकी सोच है, आपकी नहीं। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आप ठान लें तो सब कुछ आसान हो जाएगा। जब वक्त बुरा हो तो वो हमें मजबूती और सीख देता है। जिंदगी की पिच पर ध्यान से खेलिए, क्योंकि आपके सबसे करीब खड़े लोग ही अक्सर स्टंपिंग करते हैं। कर्मों की आवाज शब्दों से भी ऊंची होती है, क्योंकि हमारी कड़ी मेहनत और सही रास्ते पर चलने का फल सबसे ज्यादा असर करता है। दूसरों को नसीहत देना और आलोचना करना सबसे आसान काम है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है चुप रहकर आलोचना सुनना और फिर भी अपनी राह पर चलते रहना। जीत और हार हमारी सोच से बनती है। जो मान लेता है वो हार जाता है, और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। जिंदगी में भरोसा सब पर करो, लेकिन कभी भी किसी के भरोसे ना रहो। गजब की एकता दिखाते हैं लोग, जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए को उठाने में। जिंदगी का नियम है सीधा, सच बोलो और मुंह पर बोलो, क्योंकि केवल सत्य ही सबसे बड़ा बल है। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आप किसी और विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में हमें बताएं। इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम जीवन के सही मार्ग पर चलते रहें। धन्यवाद। राधे राधे।